चलिए दोस्तों, तो अब हमारा स्क्वायर वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब हमारा अगला क्या आ जाता है, क्यूब वाला टॉपिक आ जाता है। तो इसमें हम क्यूबिक नंबर्स वगैरह पढ़ेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। ये क्यूब आपने देखा होगा जब आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो जो हमारा वो होती है ना, एक क्यूब भी होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये होता है ना, सांप सीढ़ी और वगैरह जब आप खेलते हैं। तो यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम जियोमेट्री। जो ये हमारा क्यूब वर्ड है, ये हमारा जियोमेट्री से है। अ क्यूब इज़ अ सॉलिड फिगर ऑल ऑफ हुज ऑल साइड मीट राइट एंगल। ये एक सॉलिड फिगर है जिसकी सारी साइड हमारी क्या होती हैं, राइट एंगल पे मिलती हैं। ये साइडें हैं, यहाँ पे राइट एंगल बनाता है ना। यहाँ पे भी मिलेंगी तो यहाँ भी राइट एंगल बनेगा। सब जगह ये राइट एंगल ही बनेगा, है ना, जहाँ पे ये साइडें हमारी मिलेंगी। ठीक है, तो राइट एंगल द एंड आर इक्वल। और सारी साइडें क्यूब में, आप ये भी ध्यान देंगे, क्यूब में सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं, है ना। इसकी ये प्रॉपर्टी है, क्या है, क्यूब में सारी साइडें इक्वल होती हैं। और कहाँ पे मिलती हैं, सभी 90 डिग्री पे मिलती हैं, है ना। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। यदि जो मान लीजिए एक हमारा क्यूब है जिसकी सभी साइडें कितनी हैं, 2 सेंटीमीटर हैं। खाली पेज ले लेते हैं। एक हमारी मान लीजिए एक क्यूब है जिसकी सभी साइडें कितनी हैं, 2 सेंटीमीटर है। सभी साइडें 2 सेंटीमीटर की हैं। इसकी ये क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाते आपसे आता ही होगा, है ना। ये हमारा क्यूब बन गया। इसकी सारी साइडें कितनी हैं, 2 सेंटीमीटर। जितनी भी लाइन खींची हुई हैं सारी इनकी लेंथ क्या होगी, 2 सेंटीमीटर ही होगी। इससे काट के हाउ मैनी क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर, साइड 1 सेंटीमीटर के हमें क्यूब बनाने हैं। मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। जो क्यूब हमारा 2 सेंटीमीटर का है उससे काट के हमें क्या करने हैं, वन साइड वाले क्यूब बनाने हैं, है ना। सिंपल सा, यदि जिस एक क्यूब लिया जिसकी साइडें क्या हैं, 2 हैं, उनको काट के उनसे हमें वन साइड वाले क्यूब निकालने हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नीचे भी दिया हुआ है। इसमें एक क्यूब की साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है, उसमें से हमें 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं हमें। क्यूब जिसकी साइड क्या हो, साइड 1 सेंटीमीटर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस भी क्यूब से हमें वो निकालने हैं, सबसे पहले उनका हम वॉल्यूम ले लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें हम ऊपर क्या ले लेंगे, बड़े जिससे हमें निकालने हैं उसका वॉल्यूम ले लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब जो हमारा बड़ा क्यूब है, उस बड़ा क्यूब कितना है हमारा, ये 2 सेंटीमीटर वाला, और हमें उससे निकालने कितने हैं, 1 सेंटीमीटर वाले निकालने हैं। तो वो छोटा जो है उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर हम लिख देंगे बड़े क्यूब का वॉल्यूम और नीचे हम क्या लिख देंगे, छोटे क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइड की क्यूब। ठीक है, अपॉन में भी वॉल्यूम ही निकालना है, तो इसमें भी साइड की क्यूब, है ना। पर फर्क इतना है कि हमारा क्या है, ऊपर बड़े वॉल्यूम मतलब बड़ा क्यूब जिसकी साइड कितनी है, 2 है, नीचे हम छोटे क्यूब की साइड कितनी है हमारी, 1 है। इनका क्या कर देंगे, 2 का क्यूब लोगे आप तो 2 2 जब 4, मतलब 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाता है, क्यूब मतलब 3 की पावर में, क्यूब भी बताना आपको शायद भूल गया। क्यूब मतलब होता है 3 की पावर को हम क्यूब बोल देते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 को क्या लिख देंगे, 2 × 2 और 1 की पावर 3 को 1 × 1 तो कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 2 जब 8 हो जाएगा। और ये 1 1 जब 1 ही हो जाएगा। मतलब हमारा 8/1 है। 1 को आप नीचे ज़रूरत नहीं है तो हटा भी सकते हैं। तो हमारे कितने क्यूब निकल आएंगे, 8 क्यूब निकल आएंगे। आप एक 2 सेंटीमीटर वाला बड़ा क्यूब लोगे, उसको काट के 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब निकालोगे, तो उससे हमारे कितने क्यूब निकल आएंगे, हमारे 8 क्यूब निकल आएंगे। ये आप समझ गए होंगे। ऐसे ही सिंपल एक 3 सेंटीमीटर वाला अपन को क्यूब लेना है, उसमें से भी हमें 1 सेंटीमीटर के क्यूब निकालने हैं।
तो इसी फार्मूले में आप उसको भी रख देंगे। यहीं पे मैं रख देता हूँ। अगला क्वेश्चन में भी आप ये लिख देंगे और इसमें केवल वॉल्यूम ऑफ जो हमारा क्यूब है, जो बिग क्यूब है, बिग क्यूब कौन सा होगा हमारा, जिसमें की साइड क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, उसमें साइड कितनी है, साइड हमारी 3 दी है, तो उसकी साइड हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो इसकी साइड क्या लिख देंगे 3, मतलब 3 का क्यूब। और हमें निकालना कितना है, 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब उसमें से निकालने हैं, तो अपॉन में क्या लिख देंगे हम 1 का क्यूब, है ना। जितने भागों में जिससे डिवाइड करना है मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें 1 के उसमें ही उसको काटना है ना बड़े वाले क्यूब को, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक छोटे वाली साइड के वॉल्यूम से, है ना, छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से। तो ये 3 वही हो जाएगा 3 × 3 × 3, और इसका अपॉन का क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1, तो कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27 अपॉन 1। तो हमारे कितने क्यूब निकल आएंगे, तो जो हमारा 3 सेंटीमीटर साइड का जो बड़ा क्यूब होगा उसमें से हमारे कितने निकल आएंगे। ये तो 2 सेंटीमीटर वाला था, यदि ये 3 सेंटीमीटर वाला थोड़ा सा और बड़ा यदि क्यूब होगा, उसमें से यदि हम 1 सेंटीमीटर के वो काटेंगे क्यूब, तो कितने क्यूब निकल आएंगे, वो हमारे 27 क्यूब निकल आएंगे। ठीक है, तो आप ये दोनों समझ गए होंगे। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्यूब नंबर। कंसीडर द नंबर 1827, ये हमारे 1827 3 नंबर दिए हुए हैं, इनके बारे में हम देखेंगे आगे। दिस नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब, इनको हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। देखिए क्यों हम इनको परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, क्योंकि ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम, क्योंकि ये नंबर हमें इन किसी एक नंबर का 3 बार मल्टी करने में प्राप्त हुए हैं। जैसे आप देखेंगे एक का आप 3 बार मल्टी करें, 1 × 1 = 1, 1 × 1 1 आएगा, तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। जैसे 8 लें आप, 8 को आप किसी नंबर से 3 बार मल्टी करें, जैसे 2 लिया, 2 से आपने 3 बार मल्टी किया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो हमारा क्या आ गया 8 आ गया। एक ही नंबर का आपने 3 बार मल्टी किया, तो जो नंबर हमारा आ गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। जैसे आपने 3 लिया, 3 का आप 3 बार मल्टी करें, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 बार मल्टी करने में ये आ गया हमारा 27, इसलिए ये क्या है 27 भी क्या है एक परफेक्ट क्यूब है। अगला देखेंगे आप, इज़ 9 इज़ अ क्यूब, क्या 9 हमारा कोई नंबर लेके उसका 3 बार मल्टी करें तो हमारा 9 आएगा क्या, देखते हैं हम। बी सी दैट 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 आ रहा है ना। उसके आगे नंबर आता है 2 के बाद 3 आता है, 3 का देख लेते हैं हम, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 के बाद डायरेक्ट हमने 3 लिया, पहले 9 से कम था 8 था, फिर 9 से ज़्यादा आ गया 27, हमारा 9 तो आया ही नहीं है ना। 2 और 3 के बीच में अब कोई नंबर भी नहीं है ना, जो मतलब मान लीजिए कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो डेसिमल में नहीं लेंगे हम, फिक्स नंबर ले लें आप, तो हमारा कोई भी मतलब हमारा 9 नहीं आएगा। यदि हमारा किसी भी नंबर का मल्टी करने में 3 बार में नहीं आ रहा है 9, तो हमारा 9 नहीं आएगा। ये हमारा स्क्वायर नंबर ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टी करने में आ रहा है ना, 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। पर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि किसी भी होल नंबर का मल्टी करने में ये नहीं आ रहा है ना। ये हो गया। दिस शो दैट 9 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉर एनी नंबर फ्रॉम 10 to 26, क्योंकि 8 के बाद 9, 10 और 26 तक जाएंगे, तो इसमें से ही किसी का भी स्क्वायर नहीं हो, किसी का भी 3 बार मल्टी करने पे नहीं आ सकता है ना। और ये नहीं, ये बताया हुआ है नॉर इज़ एनी नंबर, इसमें आगे भी बताया गया है नॉर इज़ एनी नंबर फ्रॉम 10 to 26, मतलब इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे, 9 तो है नहीं, और हमारा 9 के बाद क्या होगा 10 से लेकर 26 तक जितने भी नंबर होंगे ना, 27 के पहले वाले और 8 के बाद वाले जितने भी नंबर होंगे, वो हमारे कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विथ एन एड्ज लेंथ 4 यूनिट्स। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि हम इसका अनुमान लगा सकते हैं एक यूनिट क्यूब से क्या हुआ है, हमें यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब, मतलब यूनिट क्यूब्स से क्या मतलब हो जाएगा हमारा, जैसे ये आपको एक क्यूब दिया हुआ है, ये हमें पूरा, आप इस फिगर में देखेंगे एक पूरा हमें क्यूब दिया हुआ है ना, इसमें से एक यूनिट क्यूब निकालना है। यूनिट क्यूब मतलब एक ठो क्यूब,
इसमें क्या है, ये बहुत सारे क्यूब हैं, है ना, छोटे छोटे इससे बहुत सारे क्यूब निकल आएंगे, है ना। तो एक यूनिट क्यूब है और जिसकी यूनिट क्यूब की हमारी लेंथ क्या दी हुई है, 4 यूनिट दी हुई है। एक यूनिट क्यूब की लेंथ कितनी दी हुई है हमारी, 4 यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो ये 4 यूनिट के हैं, है ना, एक। तो उसमें क्या पूछा है, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ द यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब। यूनिट क्यूब्स मतलब और कितने यूनिट क्यूब्स इसमें से निकल आएंगे, छोटे छोटे कितने क्यूब इसमें पूरे क्यूब में से होंगे। तो इसमें देखेंगे आप, ये हमें एक लाइन में कितने क्यूब हैं हमारे, 1 2 3 4। एक लाइन में हमारे 4 क्यूब हैं, है ना। इसमें हमारे कितने क्यूब हैं, एक लाइन में देखेंगे 1 2 3 4 हैं, है ना। तो ये आप पूरा इमेजिन कर लेंगे, ये पूरा एक क्यूब होगा, है ना। क्यूब मतलब 3D में इमेजिन करेंगे, केवल इस बॉक्स को जो ये स्क्वायर दिख रहा है इसको इमेजिन नहीं करेंगे, पूरे 3D में एक इमेजिन कर लेंगे, ये पूरा एक क्यूब होगा, ठीक है। तो एक क्यूब है ये, और इसकी कितनी लेयर हैं, ये 1 2 3 4, 4 क्यूब आपके होंगे क्या, एक ही लाइन में होंगे, है ना। एक लाइन में ये पूरे आपके 3D शेप में देखें, 3D शेप में मतलब यहाँ से आप यहाँ तक देखें, ये तो आपके इतने में आपको कितने क्यूब मिल जाएंगे, ऐसे में 4 हैं, ऐसे में 4 हैं, है ना। तो 4 4 जा 4 × 4 हमें 16 क्यूब इतने भी रखे हुए हैं हमारे, है ना। जो 4 होंगे जी क्यूब रखे होंगे, इसके ऊपर भी 4 क्यूब रखे हुए हैं, इसके ऊपर 4 क्यूब रखे हुए हैं, इसके ऊपर 4 क्यूब रखे हुए हैं। 4 4 8 4 12 और 4 16, मतलब 4 4 8 4 12 और 4 16 क्यूब हैं एक लाइन में, है ना। ऐसी हमारी कितनी लाइनें बनी हुई हैं, 4 लाइनें हैं जी। एक लाइन में 16 हो गए, तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये, 4 लाइनें हमारी बनी हुई हैं। तो एक बार और हम एक लाइन में हमारे 16 हैं, तो 4 लाइनों में कितने हो जाएंगे, तो 4 4 जो 16 हुआ, एक बार और 4 से हम मल्टी कर देंगे इसका, एक बार और 4 से मल्टी कर देंगे तो हमारा 4 4 जो 16, 4 जो कितना आ जाएगा 64, मतलब पूरे क्यूब कितने आ गए 64। तो हमारा देखिए एक फार्मूला बन जाएगा, इन जनरली फॉर एनी नंबर एन बी राइट द क्यूब। यदि कोई नंबर हमारा एन दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हो, उसका यदि हमें क्यूब निकालना है तो हम एन की पावर 3 कर देंगे। जैसे आपसे आगे पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये आ ही गए हैं हमारे क्वेश्चन, इन्हीं को आगे ले लेते हैं हम, तो इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कंप्लीट द टेबल जैसे लिखा हुआ है, जैसे हमसे 1 का क्यूब पूछा जाए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ। ये जैसे हमसे यदि किसी नंबर का भी क्यूब पूछा जाए तो उसमें हम सिंपल 3 की पावर लगा देंगे। जैसे हमसे 1 का क्यूब पूछा जाता तो 1 की पावर 3 लिख दें आप। 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1। 1 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 3 बार मल्टी कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 ही आ जाएगा। 2 का क्यूब निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का क्यूब आप निकाल लेंगे, 3 × 3 × 3, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 3 जा 27। ऐसे ही आप 4 का आपसे मतलब मल्टी सबसे आते हैं ना, तो ये सारे आप मल्टी कर करके सारे के क्यूब निकाल सकते हैं ना। कुछ कुछ के ये दिए हुए हैं, कुछ के आप ये अपना होमवर्क में निकाल सकते हैं ना। जैसे 12 का मैं बता देता हूँ आपको निकाल के, ये एक बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। जैसे 12 का क्यूब दिया हुआ है, हमें 12 का क्यूब निकालना है, तो क्या कर लेंगे हम, 12 × 12 × 12। तो पहले आप 12 का 2 बार मल्टी करेंगे, 12 × 12 कितना आ जाएगा आपका, 12 2 जा 24। जिससे 12 की डायरेक्ट टेबल नहीं आती तो वो 2 का पहले कर सकता है, फिर 1 का, 24 कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2 14 हो गया 2 बार। अब एक 12 और बचा, तो एक बार और 12 का कर दें, 12 4 जा 48, 12 4 जा फिर 48 और 4 49 50 52 कैरी 5, 12 1 जा 12 और 5 कितना हो गया हमारा, 12 5 17 17 28 आ गया, है ना। 12 का क्यूब क्या आ गया हमारा, 3 बार मल्टी करने में 17 28, तो वो हम भर सकते हैं 17 28। तो आगे क्या पूछा हुआ है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। ये टेबल में आपको क्या पैटर्न दिया हुआ है, तो पैटर्न में आप काफ़ी कुछ बता सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब किया तो 1 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 का क्यूब के लास्ट डिजिट हमारा क्या है 7 है ना।
इसमें जो हमारे 1 डिजिट का क्यूब है वो 1 डिजिट वाले भी हैं, कुछ 2 डिजिट वाले भी हैं और कुछ 3 डिजिट वाले भी हैं ना। ऐसे ऐसे करके आप इसमें बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं, इसमें कुछ कुछ पैटर्न आप लिख सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या दिया हुआ है हमें। वी नो दैट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर द स्क्वायर। इसमें आगे क्वेश्चन है, दूसरे पेज में लिखा हुआ है, जब हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया था तो हमें उसमें लास्ट डिजिट क्या मिलते थे, हमें 1 भी मिलता था, 4 भी मिलता था, 5 भी मिलता था। जैसे आप 9 का स्क्वायर करते थे तो 9 9 जा क्या होता था 81, तो लास्ट डिजिट हमें 1 मिल जाता था। ऐसे ही आप किसका स्क्वायर करें, जैसे 2 का स्क्वायर करें तो आप 4 भी मिल जाता है आपको, 2 × 2 4। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलता था 25, तो लास्ट डिजिट हमें 5 मिल जाता था, है ना। लास्ट डिजिट ये मिलते थे। ऐसे ही हमसे पूछा हुआ है कि क्यूब में क्या पॉसिबल हो सकते हैं। अगले पेज में बाकी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ, फिर हम अगले पेज जब में चलेंगे तो वहाँ देख भी सकते हैं आप। उसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब। तो क्यूब में लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं, ये हम पैटर्न ऊपर जो हमें टेबल दी हुई है इसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, यदि लास्ट में 2 होगा तो हमारा क्यूब क्या होगा, उसका क्यूब 8 होगा। किसी भी डिजिट के लास्ट में देखिए आप 2 हो यदि, तो उसका हमारा क्यूब, हाँ ये जैसे 12 का क्यूब है, लास्ट डिजिट हमारा क्या है 2 है, तो जब इसका क्यूब करेंगे आप, मतलब 3 बार आप मल्टी करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा, जिसके लास्ट में 2 होगा। ऐसे ही जिसके लास्ट में 3 होगा तो उसमें लास्ट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए कुछ अलग ही नंबर आ रहे हैं ना, इसमें कुछ अलग आ रहे थे, इसमें अलग आ रहे हैं ना, थोड़े से कुछ कॉमन भी हो सकते हैं ना। जैसे 4 का क्यूब था तो क्या हो गया हमारा 64 हो गया। इसमें थोड़ा सा और आप देख सकते हैं, जैसे 2 का क्यूब लिया है तो 8 आ रहा है और 8 के क्यूब में 2 आ रहा है। ऐसे ही 3 के क्यूब में हमारा 7 आ रहा है और 7 के क्यूब में हमारा लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। बाकी सभी देखिए आपको सेम ही दिख रहे हैं। 4 के क्यूब में आपको 4 ही दिख रहा होगा, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, 9 के क्यूब में 9 ही दिख रहा है ना लास्ट डिजिट। 0, 10 के क्यूब, मतलब 10 का क्यूब किया, लास्ट डिजिट 0 है तो इसमें 0 ही। बाकी देखिए लास्ट डिजिट जो भी हैं वही दिख रहे हैं ना। 2 का क्यूब किया तो 8 आ रहा है, 2 के क्यूब में बस 8 आ रहा है, और 3 के क्यूब में हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है ना। ये 2 बस चेंजेस हैं। बाकी देखिए 4 का है तो लास्ट डिजिट यदि 4 है और उसका क्यूब किया तो लास्ट में 4 ही आएगा। बाकी सब में सेम आ रहा है, 4, 5, 6, 7 और 3 में चेंज है, 7 3 में, और किस में चेंज है हमारा 2 और 8 में। इसमें ये हमारा ऑब्जर्वेशन पूछा गया था कि लास्ट डिजिट क्या हो सकता है यदि हम किसी के क्यूब का वो करें, तो ये ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं ना कि 3 के में 2 में चेंज हो रहा है, यदि लास्ट डिजिट 2 हो तो 8, और 8 में चेंज हो रहा है, लास्ट डिजिट 8 हो तो 2 क्यूब करने पर लास्ट डिजिट, और 3 और 7 में चेंज हो रहा है, यदि 3 और 7 किसी की भी लास्ट डिजिट हो तो उसमें चेंज हो रहा है। बाकी सब में सेम है। 4 का क्यूब करोगे 4, 5 का 5 लास्ट डिजिट, 6 का क्यूब में 6 ही, किसी भी लास्ट डिजिट यदि इसमें 6 है लास्ट में तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरे सेकंड पेज में। आगे वही जो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिख रहा था, व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट क्यूब, जो मैंने आपको अभी बता दी है लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं, पॉसिबल क्या हो सकते हैं, तो वो आप लिख लेंगे, है ना। क्या क्या लास्ट डिजिट हो सकते हैं, 1 हो सकता है हमारा, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 और 3, 1 के बाद 3 लिख लें, लाइन से लिखें यदि, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 1, 2, 3, 8, 7, 1, 2, 3, 4 भी तो है, 1, 2, 3, 4 जो अभी आपने उसमें टेबल में देखा था उसमें से आप लास्ट डिजिट लिख सकते हैं, है ना। ये सारे हमारे लास्ट डिजिट हो सकते हैं, है ना। 0 भी हो सकता है, सारे मतलब हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 था, हाँ 8 भी हो सकता है। यदि लास्ट डिजिट 2 रहेगा तो उसमें क्यूब करेंगे, लास्ट डिजिट की यदि किसी का 2 है तो उसका यदि आप क्यूब करेंगे, आप जैसे 12 का ही क्यूब किया था तो हमारा 17, 28 आया था ना। तो ये सारे हमारे डिजिट लास्ट डिजिट हो सकते हैं ना।
7 8, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे 7 8 9 सारे ये हमारे डिजिट हो सकते हैं लास्ट डिजिट किसी का क्यूब करने पे, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा हुआ है, सिमिलर टू स्क्वायर कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विथ 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि हमें क्यूब्स निकालने हैं 1 डिजिट के, 2 डिजिट के और 3 डिजिट के। तो देखिए अपन यदि 1 डिजिट कोई लेके उसका क्यूब लें तो 1 डिजिट आ सकता है ना। 1 डिजिट यदि हम ले लें, 1 स्टार्टिंग सबसे पहले नंबर है तो 1 से ही ले लें। 1 डिजिट का भी है, इसका क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि 2 का क्यूब करें तो ये आ रहा है ना। ये हमारे 1 डिजिट क्यूब नंबर हो गए, है ना। और हमें कुछ 2 डिजिट्स क्यूब नंबर भी हम देख सकते हैं। जैसे हमारा यदि आप 3 का ही क्यूब कर दें तो हमारा 2 डिजिट का क्यूब नंबर भी आ सकता है ना। 2 डिजिट का यदि कोई 2 डिजिट नंबर लेकर के उसका क्यूब करें तो उसका क्यूब क्या आ सकता है हमारा, 3 डिजिट तक आ सकता है, क्योंकि आप 10 का 3 बार मल्टी करेंगे। यदि 10 मल्टी 10 मल्टी 10 तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना। 3 डिजिट वाले नंबर का आप क्यूब ले लें तो आपका कितना आ जाएगा, 100 मल्टी 100 मल्टी 100 कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपके आ जाएंगे। टैक्सी कैब नंबर्स के बारे में, ये टैक्सी कैब नंबर्स क्या हैं और उनकी मतलब खोज कैसे हुई, है ना। तो वंस वैन श्रीनिवास रामानुजम वाज वर्किंग विद द GHRD एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। जब श्रीनिवास रामानुजम जो थे वो क्या कर रहे थे, GHRD जो उनके मित्र थे उनके साथ जब काम कर रहे थे, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजम एट अ हॉस्पिटल व्हेन ही वाज इल। तो जो उनके दोस्त थे हार्डी, वो रामानुजम से मिलने आए थे हॉस्पिटल में, और जब वो रामानुजम बीमार थे उस समय हार्डी जी उनसे मिलने आए थे। तो हार्डी हैड राइडन इन अ टैक्सी कैब नंबर 1729 एंड ही रिमार्क दैट 1729 वाज अ रेदर डल नंबर। तो वो मिलने आए तो वो एक टैक्सी से आए थे और उस टैक्सी का नंबर क्या था, 1729 उसका नंबर था। और उनने सोचा कि ये 1729 जो ये नंबर है ये बहुत ही डल नंबर है। उन्होंने कहा ये बहुत ही डल नंबर है। एडिंग दैट ही होप्ड दैट ही वाज नॉट अ बैड साइन। रामानुजम इमीडिएटली रिप्लाई, उनने मतलब बोला होगा, जैसे बात की होगी कि ये बहुत डल नंबर है, जैसे रामानुजम जी से। तो रामानुजम जी ने तुरंत उनको रिप्लाई दिया, मतलब उनको तुरंत बोला उनसे, नो हार्डी इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। हार्डी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब इन 2 डिफरेंट वे। उन्होंने बताया कि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अपन 2 क्यूब का सम करके लिख सकते हैं। और उन्होंने इसके बारे में भी बताया कि 1729 देखिए 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब करोगे तो 12 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1728। इसका यदि हम क्यूब कर दें तो 1 का क्यूब तो आपको पता है 1 मल्टी 1 मल्टी 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और इसका हो जाएगा हमारा 1728, है ना। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा, 1729। तो ये 2 नंबर्स का क्या है, सम है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन एक्सप्रेस्ड, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 2 प्रकार से मतलब 2 नंबर्स के क्यूब लेके अपन 2 प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं ना, क्यूब का ऐड करके। एक तो ये वाला क्यूब इसका ऐड करके अपन ने इसको निकाल लिया है ना। दूसरा ये लेंगे आप तो 9 मल्टी 9 करेंगे तो आपका आएगा कितना, 729। और यदि 10 का करेंगे आपका तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना। तो ये 2 प्रकार से ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ये आप याद रखेंगे। और इसकी खोज किसने की थी, ये मतलब श्रीनिवास और रामानुजम जो थे और हार्डी जी दोनों ने मिलकर इनकी खोज की थी, है ना। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज सिंस नॉन एज द हार्डी रामानुजन नंबर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हार्डी रामानुजन नंबर भी बोलते हैं। ये आपको पता ही चल गया कि क्यों बोलते हैं ना। और एंड नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द 2 क्यूब इन 2 डिफरेंट वे आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर। और इसको
हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ टू क्यूब, दो क्यूब से मिलके ये बना है, इसलिए इसको हम दो डिफरेंट प्रकार से इसको व्यक्त भी किया है हमने ऊपर, इसलिए इसको हम टैक्सी कैब नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर आफ्टर 1729 आर 4104 एंड 13832, फाइंड द टू क्यूब्स। अच्छा, जो ये टैक्सी कैब नंबर था, ये एक तो 1729 हो गया, दूसरा ये दो नंबर और भी खोजे गए हैं ना, दो टैक्सी कैब नंबर और भी खोजे गए। फाइंड द टू वे इन विच ईच ऑफ दिस कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू पॉजिटिव क्यूब। हमें इनको भी निकालना है कि ये कौन से दो पॉजिटिव क्यूब के सम होंगे। तो हम देखते हैं, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है। आप यदि इसको आप देखेंगे तो ये देखिए, हमारा 2 का क्यूब लेंगे और आप 16 का क्यूब लेंगे, तो 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा और 16 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 4096 है ना, 4096 हो जाएगा। और दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, है ना, जो अगला टैक्सी कैब नंबर है। और इसके बाद हमें एक और नंबर दिया हुआ है 13832, तो इसमें भी आप यदि 2 का क्यूब कर देंगे और 24 का क्यूब कर देंगे तो आपका 2 × 2 क्या आ जाएगा, 3 बार मल्टी करने में 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और 24 का यदि आप 3 बार मल्टी करेंगे, 24 × 24 × 24, तो आपका आ जाएगा 13824। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये जो नंबर हमसे पूछा था ये आ जाएगा। तो ये किन दो नंबरों का क्यूब होगा, ये आप नोट कर सकते हैं ना, इसको आप नोट कर सकते हैं जो हमसे पूछा गया था। आगे क्या है, हाउ डिड रामानुजम नो दिस वेल ही लव्ड द नंबर ऑल थॉट हिज लाइफ ही टिंकर्ड विथ नंबर्स। हाँ, वो क्या है, रामानुजम मतलब नंबर से बहुत प्यार करते थे, उनका जीवन भी नंबर्स के बीच में उनने अपनी लाइफ वो गुजारी थी, है ना। ड्यूरिंग रामानुजम टाइम इज कैम्ब्रिज हिज कलीग ऑफन marveled at his ability to see deep pattern in numbers that seem arbitrary to other. His colleague John Littlewood once said every positive integer was one of his personal friend. तो आगे की ये क्या बताया हुआ कि जो उनके फ्रेंड थे, जो उनके कलीग थे कॉलेज में, वो उनकी जो नंबर्स के पैटर्न और जो उनकी मतलब एबिलिटी थी उनको देखकर बहुत ही वो मतलब आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये मतलब कैसे नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। उनके कलीग जो जॉन लिटिल बोर्ड थे, उनने कहा भी था कि जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो रामानुजम का एक पर्सनल फ्रेंड है ना, वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड, इंटीजर वाज था वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड्स हैं, मतलब ऐसा उनने उनकी एबिलिटी को देखकर कहा भी था। किसने, ये सेंटेंस याद रख सकते हैं, क्या पता पूछ भी सकते हैं कि जॉन लिटिल मतलब ये सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया है ना। 3-4 उनके फ्रेंडों के नाम वो लिख सकते हैं, जैसे हार्डी लिख सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं आपको, J.H.R. हार्डी और जॉन लिटिल बोर्ड, ये सब ऑप्शन लिख के आपसे ये एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर वाज वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड, ये किसने कहा, तो जॉन लिटिल बोर्ड ने। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज में। तो अब आगे क्या दिया हुआ है, परफेक्ट क्यूब एंड कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, है ना। तो हमसे परफेक्ट क्यूब और लगातार ऑड नंबर के बीच में हमें रिलेशन देखना है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में भी आप रिवाइज करेंगे, वीडियो को पीछे जाकर देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में भी आपने रिलेशन देखा था पहले, है ना। अब हमें परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर के बीच में देखना है ना। पहले आपने देखा था परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में, अब देखना है आपको परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर के बीच में। तो हम देखते हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हैव अ रोल टू प्ले विथ क्यूब लुक एट फॉलोइंग पैटर्न। तो ये पैटर्न देखना है आपको, मतलब ये पैटर्न आप देखेंगे तो 1 का देखिए, 1 का यदि क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है ना। और यदि आप 1 के बाद कौन सा नंबर आ जाता है आपका ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर क्या है हमारा 1 का क्यूब हो गया 1, ठीक है। अब आपके 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 आता है, 5 आता है, 3 और 5 आया, 2 ऑड नंबर आपने लिए, तो दोनों ऑड नंबर का टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8 का क्यूब होता है हमारा 2 का क्यूब। पहले हमारा आया था 1 का क्यूब, वो आया 2 का क्यूब। उसके बाद इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे, एक डिजिट था,
एक था तो हमारा कितना, एक ही का क्यूब था, है ना। अब यहाँ पे आ गया 2, तो हमारा 2 डिजिट का क्यूब है ना ये। अब हम देखेंगे आगे तो कितना हमने 5 के बाद अब हमारा क्या आ गया 7 9 11। 5 के बाद हमारा कौन सा ऑड नंबर आता है 7, फिर 9 फिर 11। तो 7 का क्यूब 9 का। तो दोस्तों अब हम इस पेज में क्या देखेंगे, परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। हम इसमें देखेंगे परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर के बीच में रिलेशन। आप पीछे वीडियो में देखेंगे तो आपने क्या देखा था पहले, इसके पहले चैप्टर के पहले में आपने परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में रिलेशन आप देख चुके हैं पहले। अब हम क्या देखेंगे, परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर के बीच में, है ना। तो हम शुरू करते हैं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैव टू रोल टू प्ले विथ क्यूब टू लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। चलिए तो हमें ये पैटर्न देखना है। इस पैटर्न से आपको पता चलेगा क्यूब, परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 काय का क्यूब है हमारा, 1 का क्यूब ही हमारा 1 है, ठीक है। 1 हमारा पहला ऑड नंबर भी है ना, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1 ही हो गया। अब हमारा अगला ऑड नंबर क्या आता है 1 के बाद 3 और उसके बाद क्या आता है 5। अब 3 और 5 2 ऑड नंबर हमने लिए, दोनों का टोटल हमारा कितना आ गया 8, 5 3 8 आ गया। 8 हमारा कैसे आता है, काय का क्यूब होता है 2 का क्यूब। आप 2 × 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 × 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आ जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा 8 आ जाएगा। इसके बाद 5 के बाद हमारा क्या आता है ऑड नंबर 7, फिर 9 फिर 11। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, हमारा पहला जो डिजिट था 1 था, उसमें एक ही डिजिट का क्यूब था, है ना। अब हमारा 2 का क्यूब निकालना है तो हमने 2 ऑड नंबर लिए, है ना। 1 का क्यूब निकालना था हमने 1 ऑड नंबर लिया था, 2 का क्यूब निकालना था तो हमने अगले 2 ऑड नंबर लिए, है ना। यही देखिए रिलेशन बनता जाता है, बनता जा रहा है। मतलब ये अब हमने 3 मतलब अगला डिजिट लिया 1 2 के बाद क्या आ गया हमारा 3 आ गया। 3 में हमने कितने डिजिट लिए 1 2 3 डिजिट लिए, इन तीनों का सम किया तो हमारा अगला क्यूब नंबर आ गया, है ना, जो हमारा 3 का क्यूब होगा। 3 डिजिट लिए तो 3 का क्यूब है। ये हमारा रिलेशन बनता जा रहा है। अब आपको ध्यान देना है ना, 7 9 11 ये 3 ऑड नंबर हो गए। 7 आता है, 7 के बाद हमारा 9 आता है, 9 के बाद हमारा 11 ऑड नंबर आता है। इसके बाद 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है हमारा 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। इन सभी का सम किया तो हमारा कितना आ गया 64। 64 क्या होता है हमारा 4 का क्यूब। लाइन से आते जा रहे हैं, 1 का क्यूब था पहले, फिर 2 का, फिर 3 का, अब 4 का आ गया। फिर इसके बाद हमने 19 के बाद हमारे क्या आ रहे हैं 21, है ना। 21 आ जा रहा है हमारा अगला ऑड नंबर। और ऐसे हमने लाइन से हमें 5 ऑड नंबर लेने हैं, है ना। इनमें बीच में कोई भी ऑड नंबर हमें मिस नहीं करना है, लाइन से ही ऑड नंबर लेने हैं हमें। जो आपने स्क्वायर के ऑड नंबर जब स्क्वायर निकाल रहे थे तो सबको हम 1 से ही शुरू कर रहे थे, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें मतलब ये ऑड नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं और वहाँ से लाइन से हमें लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, वहाँ तो शुरू से लेने थे तो वो मतलब आसान हो गए थे। बाकी आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको यदि पहला ऑड नंबर मिल गया तो फिर आपको निकाल सकते हैं ना। ये पहला ऑड नंबर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 ऑड नंबर, उनका सम किया तो हमारा 5 का क्यूब आ गया। अब इसके बाद हमने 29 के बाद क्या लिया 31 के बाद आपने लगातार 6 ऑड नंबर लिए और उनका सम किया तो हमारा क्या आ गया 6 का क्यूब। ये आप समझ गए होंगे। लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट कंसेक्यूटिव नंबर। ये सीरीज़ के बाद हमें इनके भी ये कुछ लगातार नंबर दिए हुए हैं, इनका सम करके भी हम ये बता सकते हैं। कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज़ विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। तो ये हमें थोड़ा सा ऊपर हमें पैटर्न में क्या समझ में आया कि अपने जितने नंबर भी होते हैं उन्हीं का ये क्यूब हो जाता है। 6 नंबर थे, लगातार 6 नंबर थे ऑड नंबर, तो हमारा 6 का क्यूब हो गया। और हमें इसमें बाद में यही पूछ लिया गया है कि ये सीरीज़ को देखकर जो ये सम की सीरीज़ दी हुई है इसको देख कर के आप पता लगा सकते हैं कि ये किसका क्यूब होगा, है ना। तो कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज़ विदाउट डूइंग, मतलब हम लोग को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है और ऐसे ही बिना देखे बताना है। तो आप ये नंबर गिन लेंगे और ये देख लेंगे ये लाइन से दिए हैं ना ऑड नंबर, इसमें कोई बीच में किसी को मिसिंग तो नहीं किया है ना, मिस तो नहीं किया है कोई नंबर। तो 91 है, फिर 93 है,
फिर 95 है, 97, 99, हाँ ये लाइन से दिए हुए हैं। और अब आप ये गिन लेंगे कि कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 नंबर हैं जो हमारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। और 10 नंबर हैं तो हम सिंपल, जैसे हमारे 2 नंबर थे तो 2 का क्यूब हो गया था, 3 नंबर थे तो 3 का क्यूब हो गया था, ऐसे ही ये हमारे 10 नंबर है तो हम सिंपल 10 का क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, आपको ये 10 का क्यूब पता ही है। 10 का क्यूब करेंगे आप तो 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा हमारा 1000, मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा सभी का सम। और ये हमारा क्यूब पूछा है तो किसका क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब। बिना कैलकुलेशन के आप पता कर सकते हैं ना, बता सकते हैं कि 10 का क्यूब आपका 1000। तो कैन यू टेल व्हाट दिस सम, इसका सम क्या हो जाएगा, तो सम हमारा क्या हो गया 1000 आ गया, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, क्यूब रूट। तो दोस्तों अब हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। क्यूब रूट के लिए देखिए आप, क्यूब रूट में आपको अलग से समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्यूब तो समझ के ही गए होंगे, 3 की पावर को हम क्या बोल देते हैं, क्यूब बोल देते हैं। जैसे हमने किसी की पावर भी 3 लिख दी, सिंपल अभी हम 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 3 लिख दी, मतलब ये 3 की पावर को क्या बोलते हैं हम क्यूब। और इसका कैसे हम सॉल्व करते हैं, 2 × 2 × 2, तो हमारा क्या आ गया 2 2 जब 4 2 8। तो ये हमारा 3 बार किसी सेम नंबर का मल्टी करने पे हमारा ये नंबर आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्यूब नंबर आ जाएगा, है ना। किसी भी नंबर का मल्टी यदि आप 3 बार करते हैं और 3 बार मल्टी करने पे हमारा जो नंबर आता है, जैसे 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो हमारा 27 आया, तो 27 हमारा क्या होगा, एक क्यूब नंबर हुआ, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्यूब रूट पढ़ना है। तो क्यूब रूट यदि मैं आपको बताऊँ, तो जैसे हमें एक क्यूब नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 27 हमें एक क्यूब नंबर दिया हुआ है, हाँ, तो मान लीजिए हमें एक क्यूब नंबर दिया हुआ है, तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले ये आप साइन देखेंगे, ये हमारा स्क्वायर का साइन होता था, है ना, स्क्वायर रूट का साइन होता था। यदि आपने इसके पहले स्क्वायर पढ़ा है, स्क्वायर टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो स्क्वायर रूट का ये साइन होता था। लेकिन यहीं पे यदि आप 3 लिख दें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में आपको ध्यान होगा, स्क्वायर रूट में हम अंदर 2 2 के जोड़े बनाते थे, ठीक है। इसमें हम बनाएंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम अंदर 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे हमें, है ना। तो देखिए 3 इसको 27 को आप सिंपल तोड़ लेंगे 3 × 3 × 3 में। तो जब 3 का जोड़ा बाहर मतलब अंदर बन जाएगा, ये बाहर यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ पे भी यदि 3 का जोड़ा बन गया तो यहाँ से हमारा एक 3 बाहर निकल आएगा। यदि यहाँ सेम जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतने ही का जोड़ा अंदर बन जाता है तो हमारा वो नंबर बाहर निकल आता है। 3 का जोड़ा बन गया तो ये एक 3 हमारा एक 3 ही बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया किसका, 27 का। 27 का क्यूब रूट हमारा क्या निकला, 3। ये हो गया हमारा क्यूब रूट। देखिए यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है, 8 का क्यूब है 2 की पावर 3, मतलब 2 का क्यूब है ना 8। तो वी कॉल 2 द क्यूब और रूट ऑफ 8 एंड डेनोट बाई 2 = 2। हाँ, तो हम 2 को क्या कहते हैं, 8 का क्यूब रूट बोलते हैं। 8 को आप क्यूब में ले जाएंगे और 2 2 के जोड़े बना लेंगे, है ना। 2 × 2 × 2, तो हमारा क्या बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा। मोर जनरली इफ y = x³ द x इज द क्यूब रूट ऑफ द y, दिस डिनोटेड बाई द x √y √y का क्या है, क्यूब रूट है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये क्यूब रूट का साइन होता है, हमने यही समझाया है ना। यहाँ 3 लिखा है तो ये क्यूब रूट का साइन हो जाएगा। y का क्यूब रूट निकालना है तो हमें ये साइन लगाना होगा। आगे ये जैसे 8 का एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, 8 लिखेंगे 2 × 2 × 2, मतलब 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं उसको, है ना। 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे भी 3 है इसलिए हमारा क्या होगा, 2 बाहर निकल आएगा। ये आप समझ गए होंगे। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया है किसका, 27 का। 27 भी आपको पता है काय का होता है, क्यूब 3 का होता है ना। 3 × 3 × 3 आता है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3। जो मैंने आपको ये इसी का एग्जाम्पल लिया था, 27 का एग्जाम्पल मैंने लिया था, जो अपन ने क्या निकाला था, 3 निकाला था। यही इसमें समझाया गया है।
हाउ वी फाइंड आउट द नंबर इज अ क्यूब टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम केस ऑफ स्क्वायर लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, ये तो छोटे छोटे नंबर थे, अपन को याद था, है ना, कि 3 × 3 करने में आ जाएगा हमारा। जैसे काफ़ी बड़े नंबर जैसे आ जाएंगे तो इनको कैसे निकालेंगे, तो इनके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने स्क्वायर में भी पढ़ी थी, तो इसमें भी हम इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके भी क्यूब निकालेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। एक मैं आपको अलग से क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ, है ना। पहले तो ये क्या है, हमें 3375 का हमें परफेक्ट क्यूब चेक करना है कि ये है कि नहीं है। तो इनने निकाल दिया है, आपको मैं और अच्छे से यहाँ पे बताता हूँ। तो हम देखते हैं किसका हमें निकालना है, 3375 का। तो 3375 का हम निकालेंगे क्या, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालेंगे किस मेथड से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हम इनको सबसे पहले प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं ना। आप किसी भी प्राइम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से या 5 से, जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये लास्ट में 5 है, तो ये आपको पता है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से जब भी डिवाइड होते हैं जब लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 ये इनमें से कोई एक नंबर हो तभी वो होता है ना। तो इसको हम ज़्यादा 5 से कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। 5 से कर लें, 5 6 हमारा हो जाएगा 30। यहाँ पे डिवाइड नहीं बनता है, आप किनारे में डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा डिवाइड करने में, क्वोशिएंट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। 5 6 कितना हो गया 30, कितनी आई कैरी आई हमारी कितनी, 5 6 30, 3 लिया, फिर हमारा 7 लिया हमने, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 ज़्यादा हो जाएगा, और 5 5 हमारा 25। डिवाइड करने में हमारा कितना आ गया 625, है ना। फिर आप 5 से डिवाइड कर दें तो 5 बन जा 5, 6 में 5 गई 1, 5 2 10, 5 5 25 हो जाएगा। फिर से आप 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में यदि 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाता है ना। लास्ट में 0 या 5 दिया देखिए आपको, तो आप डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर लें, है ना। अब हम 5 से फिर से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से कर लीजिए, 5 5 25। फिर 5 से कर लीजिए, 5 1 5। तो देखिए अब हमारा कितने का जोड़ा बन गया है, 3 का जोड़ा 1 बन गया, और एक जोड़ा हमारा 2 का बना। यहाँ पे भी देखिए कितने का जोड़ा हमारा बना हुआ है। लेट द चेक इफ 3375 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें इसका परफेक्ट क्यूब चेक करना है, तो इसका हम परफेक्ट क्यूब किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करेंगे। चलिए मैं आपको अलग से ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो चलिए हम क्या ले लेंगे, कौन सा नंबर हमें लेना था, 3375, है ना। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो सिंपल आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, आपने स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे, तो इसमें आपने देखा था, है ना। इसमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि इनको हम प्राइम नंबर से ही, यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइम नंबर ही लेते हैं, उन्हीं से हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे प्राइम नंबर क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, ऐसे और भी होते हैं। इन्हीं में से कोई नंबर हम ले लेते हैं ना, और भी काफ़ी, मतलब कुल मिला के हमें प्राइम नंबर ही लेने हैं। तो देखिए ये 2 से तो हमारा डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा 5 है। 2 का रूल्स आपको पता ही है, लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब नंबर, इनमें से कोई एक नंबर हो तो वो हमारा 2 से डिवाइड होता है। सिंपल हम 5 से कर सकते हैं, आप पहले या 5 से कर लें, 3 से कर लें, 2 से किसी भी पहले कर लें, बाद में आपका दूसरा नंबर आ जाएगा, वो चल जाएगा आगे पीछे, है ना। तो ये हमारा 5 क्या है, लास्ट में 5 है, तो आपको 5 का रूल पता होगा, लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो आपका वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। यदि देखिए आपसे यहाँ पे नहीं, मान लीजिए डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो आप 5 से इसको किनारे में डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा उसको आप कहाँ, यहाँ लिख देंगे, है ना, उसके नीचे यहाँ लिख देंगे। अभी देख लेते हैं अपन करके। 5 6 कितना हो जाएगा 30, 3 आया, फिर 5 7 35, 2 रिमाइंडर, फिर 5 दिया, 5 5 25, कितना आ गया हमारा 675 आ गया हमारा। तो इसको अब आप क्या कर देंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे 675, ठीक है। फिर से लास्ट में 5 है, तो फिर से 5 से आप डिवाइड कर लें। 5 1 5, कितना बचा 1 बचा, 5 3 15,
2 बचा 5 5 जा 25। यदि आप यहाँ डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप किनारे में कर सकते हैं और जो आंसर आएगा आप नीचे लिखते चले, है ना, डिवाइड करके। फिर 5 से करें, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। डिवाइड करने पे ये हमारा 27 आ जाएगा। 5 को 135 5 से 135 को डिवाइड करेंगे, 27 आ गया। अब 27 हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से हो जाएगा। 3 से कर लेंगे, 3 9 जा, फिर ये भी 3 से हो जाएगा, 3 3 जा, फिर ये भी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा। इतना हो गया। अब आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप यहाँ 3 के जोड़े बन रहे हैं और यहाँ एक बार फिर से हमारे 3 के जोड़े बन रहे हैं। ये हमारे 3 के जोड़े बन गए हैं तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। इसको आप 33 75 का बराबर लिखें कितना, 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3, क्योंकि इसके 3 के क्या हैं, जोड़े बन रहे हैं, इसलिए ये एक हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है ना। यहाँ पे देखिए बुक में भी दिया हुआ है हमारा ये 3 3 3 और 5 5। देखिए पहले आप 3 से काट लें या 5 से काट लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे हमने 3 पहले लिख दिया है, फिर 5 लिख दिए हैं, बस 3 के जोड़े बन रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कैन द फैक्टर स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप फॉर 3 3 7 5 वी कैन फॉर्म दिस ग्रुप 3 × 5 सो 3 3 7 5 क्या हो जाएगा। ये मैं आपको और अच्छे से थोड़ा आगे समझा देता हूँ। इसका हमें क्या है, जैसे हमें क्यूब रूट निकालना था तो इसको ये साइन भी लगा सकते हैं आप क्यूब रूट का। ये हमारा किसका क्यूब है, ये निकालने के लिए हम इसका क्यूब रूट लगा लेंगे, है ना। क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट का ये साइन होता है, ये साइन आपको पता है ना, यहाँ 3 लिखा होता है और अंदर हमें 3 के जोड़े बनाने होते हैं। 3 का जोड़ा बन गया 5 का तो एक 5 बाहर निकल आएगा, 3 का जोड़ा बन गया तो एक 3 बाहर निकल आएगा और दोनों का फिर मल्टी हो जाएगा। 5 3 जा 15, मतलब ये हमारा किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है ना। इसका क्यूब रूट क्या निकला, 15। ये आगे देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है हमने, बुक में निकाला हुआ है। ये एक एक नंबर ले लिया है, एक 3 लिया, एक 5 लिया, फिर एक 3 एक 5, ऐसे ले लो, चाहे 3 एक ले लो और 5 एक ले लो, जिसके जोड़े बन गए हैं इसको क्यूब रूट में रख के तो भी ये देखिए लास्ट में क्यूब रूट में लिख के उन्होंने निकाल दिया है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये लास्ट में देखिए क्यूब रूट का साइन लगा के इसको निकाला तो हमारा क्या आ गया, ये मतलब उसका क्यूब रूट आ गया, इसलिए ये क्यूब रूट इसका आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया जो हमसे पूछा था। आगे अब हम देखेंगे आगे क्या है, हमसे 500 पूछा है कि ये 500 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करेंगे कि हमारा है कि नहीं। तो चलिए हम 500 को भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो देखिएगा यही इसी मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम चेक करेंगे। तो जिसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। लास्ट में 0 2 6 4 या 8 कोई इनमें से एक नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से ही कर दें इसको, आप डिवाइड करेंगे, किनारे में आप करके देख लेंगे। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, 5 में 4 गई 1, 2 5 जा 10 जी ना, 0 बचा तो 0 का 0 आप लिख देंगे। कितना आ गया आपका, 250 आ गया आंसर, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर 0 है लास्ट में तो फिर से 2 से कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना। आप किनारे भी इसको कर सकते हैं। अब ये लास्ट में देखिए 5 आ गया तो अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 5 से हो जाएगा। 5 से इसको कर लें, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसके बाद ये फिर से 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर से ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5। अभी आप देखेंगे इसमें 5 का हमारा जोड़ा बन गया 3 का, है ना, क्योंकि हमें क्यूब चेक करना है तो 5 का जोड़ा बन गया। 2 का नहीं बन रहा है हमारा, 3 का जोड़ा, है ना। 3 का नहीं बन रहा है इसलिए ये हमारा क्या है होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देख लेंगे 500 का कितना आ गया, 2 × 2 × 5 × 5 × 5। 2 का जोड़ा बन रहा है पर 5 का नहीं बन रहा है। बी सी दैट द फैक्टर कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप। 3 आइडेंटिकल ग्रुप में ये हमारा जोड़ा नहीं बन पा रहा है, 3 3 के ग्रुप में नहीं बन पा रहा है। किसी भी एक नंबर का भी यदि 3 3 का ग्रुप नहीं बनता तो वो हमारा फिर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यही लिखा हुआ है देखिए, देयरफॉर 500 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज में। तो आगे हमें क्या दिए हुए हैं, ये हमें कुछ नंबर के क्या प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। 4 को हमें प्राइम नंबरों में देखिए उन्हें तोड़ा हुआ है। 4 का में टूट जाएगा, 2 × 2 में टूट जाएगा।
ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, हमें इसके क्यूब को भी 4 का तो तोड़ लिया है, 4 के क्यूब को भी तोड़ना है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 4 × 4 × 4 मतलब 4 4 जा 16, 4 जा 64 है ना। 4 का क्यूब हमारा हो जाएगा 64। इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने तोड़ा हुआ है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में जो अभी मैंने बताया था जैसे आपको तोड़ना, वैसे ही आप तोड़ देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64 को, फिर 2 से, ये हमारा 6 बार 2 से डिवाइड हो जाएगा है ना। इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हैं जोड़े के रूप में 2 की पावर 3, और ये 3 ठो 2 हैं, 3 ठो 2 ले लिए पहले तो हो गया 2 की पावर 3, फिर 3 2 और ले लिए, फिर से हो गया ये 2 की पावर 3 है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उनने 6 को तोड़ा यहाँ पे 2 और 3 में है ना। फिर यहाँ पे देखिए 6 के क्यूब को, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का 3 बार आप मल्टी करेंगे, 6 से 36, 36 जा हमारा हो जाएगा 216। इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन 6 को भी तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 के 3 बार आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक जोड़ा आपका 2 का बन जाएगा 3 का है ना, और एक जोड़ा आपका बन जाएगा 3 का बन जाएगा 3 का। तो यहाँ पे आप ये रिलेशन भी देख लेंगे है ना कि देखिए 6 को आपने 2 और 3 में तोड़ा ना, तो ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब भी बना हुआ है ना। यहाँ पे इनने थोड़ा सा रिलेशन भी है इसको दिखा दिया है ना। जैसे ही 15 का भी तोड़ा इनने और 15 का क्यूब को भी तोड़ा, तो हमारा इन्हीं का क्यूब बन गया, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। ऐसे ही 12 को भी उनने तोड़ा, तो 12 को तोड़ा तो काय में टोटल 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ऐसे ही उन्होंने 12 की क्यूब को तोड़ा। इसकी क्यूब का भी करना है, इसकी क्यूब कितनी आई हमारी 17, 28। इसको भी इन्होंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा देखिए एक 2 का क्यूब बन गया, एक 2 का क्यूब और बन गया, फिर एक हमारा क्या आएगा 3 का क्यूब बन गया। तो ये पहले इतने 3 बार नहीं 6 बार तो हमारा 2 से डिवाइड होगा, फिर हमारा 3 बार कैसे डिवाइड होगा 3 से। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आती है, उससे आप कर सकते हैं ना। आगे हमारे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अभी अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस नंबर, तो हमें इन नंबर्स के क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो आपको मैंने बताया था कि कौन सी मेथड से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो एक एक करके हम इनके क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम 64 का ले लेते हैं। 64 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। 64 का ये हमारा क्यूब रूट का साइन हो गया। तो हम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे। तो 64 लास्ट में 4 है तो आप कैसे डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, डिवाइड करेंगे आप 2 से इसको तो 32 आ जाएगा। फिर आप 2 से कर दीजिए, लास्ट में 2 ही है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप किनारे में डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं नीचे, है ना। 2 से किनारे में डिवाइड कर लीजिए, फिर इसका आंसर नीचे लिख दीजिए। फिर 2 से कर लीजिए तो 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो 64 का कितना आ गया हमारा फैक्टराइजेशन। आप जितने भी बार में भी आपको ने इसको तोड़ा है उसको आप इस रूट अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। तो आपने देखिए कितने 2 आए अपने, 1 2 3 4 5 6 2 आए हैं अपने। तो आप 6 2 इसको लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको क्यूब रूट में क्या करना होता है, अंदर 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। तो आप 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया तो 1 2 आपका क्या होगा बाहर निकल आएगा। फिर आपने 3 के जोड़े बनाए, 1 2 3, 3 का जोड़ा बन गया 2 का, तो 1 ठो 2 फिर बाहर निकल आया, है ना। तो अब इनका जो आपने बाहर निकल आए 2 ठो 2 निकल आए, तो इन दोनों का आप क्या कर देंगे मल्टी कर देंगे। 2 2 जो कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हमारा जो 64 था इसका क्यूब रूट क्या हो गया हमारा, क्यूब रूट हो गया हमारा 4। ये हमने किस मेथड से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं क्योंकि हम इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं ना, प्राइम नंबर से काटते हैं इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन, इसका तो निकल आया, इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से। अब हम सेकंड वाला ले लेंगे क्या, 512, ये हो गया हमारा। अब हम क्या लेंगे 512, लास्ट में 2 है तो आप फिर से इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 2 से आप डिवाइड करेंगे, किनारे में आप डिवाइड कर लेंगे और फिर इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। ये यहीं पे यदि आपसे बन जा रहा है तो यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे। 2 2 जब 4, 5 में 4 गई 1,
2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, आपका 256 आ जाएगा जब आप 2 से 512 को डिवाइड करेंगे। फिर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से आप फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 128 आ जाएगा। फिर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 64, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर आप करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आप करेंगे 2 1 जा 2 6 जा 12। फिर आप करेंगे तो 2 8 जा हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता आपका, है ना। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये आपका पूरा डिवाइड हो गया 512। लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए आपको डिवाइड करते जाना है। तो अब हमें इसका क्या निकालना था, 512 का क्यूब रूट निकालना था। तो ये क्यूब रूट का साइन लगा दिया। अब हम इसको जितने बार में अपन ने तोड़ा है उतने आप इसको इसके अंदर 2 लिख देंगे। कितने बार में तोड़ा देखिए आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टोटल लिया आपने तो कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने 9 और 2 लिख लिए। अब इसमें आप क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। कितने, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे आप 2 के, है ना। तो एक ग्रुप बन गया 3 का, है ना। 3 3 का एक ग्रुप बन गया आपका। तो एक ग्रुप जैसे ही बना तो आप 1 2 बाहर निकाल देंगे। फिर आपका 3 का ग्रुप बन गया जो 2 का है ना, तो 1 2 और आप बाहर निकाल देंगे। फिर आपका एक और ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, तो आप 1 2 और बाहर निकाल देंगे। आपके 3 ग्रुप बन गए हैं ना। अब आप क्या करेंगे, जो आपने बाहर निकाले हैं 3 3 ग्रुप से जो आपने एक एक नंबर बाहर निकाला है, अब आप इन तीनों का मल्टी कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब इसका जो 512 था इसका क्यूब रूट हमारा क्या होगा, 8 होगा। ये कौन सी मेथड से अपन ने निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए एक और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं। अगला क्या बचा हुआ है, 729। इसको और हम देख लेते हैं। इसका भी हम निकाल लेंगे 729 का 729। ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ना तो हमारा 0 है, ना 2 है, ना 4 6 8। ये 4 नंबर में से कोई एक नंबर होता लास्ट में तो हो जाता। अब ये हमारा 3 का रूल्स यदि आपको याद हो, यदि आपने पहले पढ़ा हो तो आप अभी हमारा आगे को एक चैप्टर आएगा उसमें हमारे ये सारे जो डिवाइडिंग रूल्स हैं ना उसमें पढ़ने पड़ेंगे आपको ये रूल्स। तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं बीच बीच में आपको बताता चलूँगा। ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से क्यों हो जाएगा, 3 का रूल्स है, यदि आप तीनों नंबर को टोटल करें, 7 2 9 को टोटल करें, 7 2 कितना हो गया 9, 7 + 2 + 9 करें आप तो आपका कितना आएगा, 7 2 9 और 9 18, आपका 18 आएगा। 18 क्योंकि 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से हमारा ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, क्या करेंगे हम इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 6 जा हमारा कितना हो जाएगा 12, और फिर हमारा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, हमारा 243 आ जाएगा, है ना। फिर हम 3 से फिर से हो जाएगा ये डिवाइड, तो 3 से फिर से कर लेंगे। 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 और 3 1 जा 3, फिर ये 3 से हो जाएगा। आप इसको टोटल करके मैंने आपको जो रूल बता ही दिया। देखिए 8 और 1 कितना होता है 9 होता है, इसलिए ये 3 से उड़ जाएगा। क्यों, 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, 8 और 1 9 हुआ, 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। करेंगे आप किनारे में करके, फिर आंसर क्या आएगा आपका 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर आप 3 से इसको कर दें, 3 9 जा 27, फिर कर दें 3 3 जा 9, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, एक आ गया हमारा। मतलब ये पूरा 3 से डिवाइड हो गया। इसके हमें क्या निकालने थे, क्यूब रूट निकालना था। तो क्यूब रूट का हमने साइन बना दिया ये। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे जो हमने तोड़ लिया है। अब ये हम जितने नंबरों में हमने तोड़ा है इसको लिख देंगे इसके अंदर। कितने 3 में तोड़ा है हमने, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 में तोड़ा है तो 6 तो आप 3 लिख दें। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 हो गए। अब आप 3 3 के जोड़े बना लें तो 3 का ग्रुप बन गया, तो आपका क्यूब से ये नंबर बाहर निकल आएगा। फिर से आपका इसमें भी 3 का ग्रुप बन गया तो आपका एक और 3 बाहर निकल आएगा। हमारा 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया। तो हमारा ये काय का क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या निकल आया हमारा 9 निकल आया। जो हमें निकालना था, क्या निकालना था हमें, इसका क्यूब रूट निकालना था, तो हमारा ये क्यूब रूट निकल आया। तो अब हम आगे देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंस। We know that the difference between consecutive perfect square give the sequence of
ऑड नंबर। तो दोस्तों ने थोड़ा सा पिछला वो लिया हुआ है क्या, जब आप स्क्वायर नंबर पढ़ रहे थे तो आपने देखा था स्क्वायर नंबर, और जब आपने ऑड नंबर में रिलेशन पढ़ा था तो आपने देखा था जब आप एक स्क्वायर नंबर 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, काय का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है ना, आपको पता है ये 2 × 2 4 होता है। तो जब आप स्क्वायर नंबर निकालते थे तो लगातार यदि आप ऑड नंबर का सम करते थे उसमें हमें 1 से ही स्टार्ट करने पड़ते थे। ऑड नंबर 1 लिया, फिर दूसरा ऑड नंबर क्या था 3 है ना, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 3, तो 1 और 3 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4। लगातार जब हम ऑड नंबर प्लस करते थे, आपने 2 ऑड नंबर किए प्लस तो आपका 4 आ गया। ऐसे ही वो आप 1 3 5 3 ऑड नंबर प्लस करें तो 5 3 8 और 1 कितना हो गया 9। ये भी हमारा 3 का स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर नंबर होता है। ये मैं आपको ये पहले जब स्क्वायर पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ है ना। तो आप ये पीछे यदि भूल गए हो तो आप वीडियो देख सकते हैं पीछे जाके, तो इसमें ये थोड़ा सा बताया हुआ था। अब आगे क्या है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जर्व द फिगर बिलो वेयर द डिफरेंस आर कंप्यूटेड सक्सेसिवली फॉर परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर 2 लेवल ऑल द डिफरेंस आर द सेम। अब इसमें देखिए हम ये भी कुछ हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए हुए हैं, इसमें अपन को 2 लेवल तक जाना है। देखिए 1 है पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर जो होता है 1 के बाद हमारा 2 का स्क्वायर आ जाता है जो क्या होता है 4, 2 के बाद हमारा 3 का स्क्वायर आ जाता है जो क्या होता है 9, 9 के बाद आ गया हमारा 4 का स्क्वायर जो क्या हो जाता है 16, फिर आ जाता है हमारा 5 का स्क्वायर वो क्या हो जाता है हमारा 25, फिर आ जाता है हमारा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब इनका आप डिफरेंट निकालें, 4 1 के बीच में कितने का डिफरेंट है 3 का है, 4 में 1 माइनस करें 3 आ जाएगा। फिर 9 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंट है 5 का, 9 में 4 माइनस करें 5 आएगा। फिर 16 और 9 को माइनस करें तो 7 का डिफरेंट आ जाएगा, 16 में आप 9 माइनस करेंगे। ऐसे ही फिर इन दोनों के बीच में कितने का 9 का डिफरेंट और फिर हमारा 11 का डिफरेंट। तो आप देखिए ये लगातार हमारे ऑड नंबर आए हैं, क्रम से आए हैं ना। 3 के बाद हमारा 5 आता है ऑड नंबर, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, फिर 11 आता है। अब इसमें अपन को 2 लेवल तक जाना है, एक लेवल तक गए फिर अपने दूसरे लेवल में भी इनका भी डिफरेंट निकाला। तो इनका डिफरेंट हमारा देखिए क्या आ गया 3 5 का डिफरेंट कितना आया, 5 में 3 माइनस करिए 2 आया, इसका भी डिफरेंट निकला है फिर 2 आया, 7 और 9 का डिफरेंट भी 2। तो हमारा सेकंड लेवल में क्या हो जाता है डिफरेंट सेम हो जाता है। ये इनने ऊपर लिखा हुआ था आफ्टर 2 लेवल ऑल द डिफरेंट आर सेम, तो ये सेम हो गया। इससे अब देखेंगे हमें क्या आगे यूज करना है इसका। आगे हम चलते हैं तो इसमें हमने आगे क्या पूछा हुआ है, कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंस ओवर द लेवल फॉर द परफेक्ट क्यूब अंटिल ऑल द डिफरेंट एट द लेवल आर सेम व्हाट डू यू नोटिस। देखिए ऊपर हमें क्या दिए हुए थे स्क्वायर नंबर दिए हुए थे 1 4 9, और यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, ये हमें क्यूब दिए हुए हैं ना। 1 के क्या होता है 1 होता है 1 का क्यूब, फिर 8 हो जाता है हमारा 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 है ना। फिर ये हमारा आ जाता है 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3। तो यहाँ भी हमसे पूछा गया है कि इसमें आप यदि इस जैसे इसमें हम ऊपर क्या है 2 लेवल तक गए थे, इसमें भी आप यदि 2 लेवल तक जाएं ऐसे ही डिफरेंट निकाल के तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये पूछा गया है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा लेंगे, इनका डिफरेंट निकालेंगे। तो हम थोड़ा सा कागज़ में ले लेते हैं इसको, पेज में क्या था पहले हमारा क्या नंबर लिखा हुआ था 1, फिर हमारा क्या लिखा हुआ था 8, फिर हमारा क्या लिखा हुआ है 3 का क्यूब 27, फिर हमारा लिखा हुआ है 4 का क्यूब 64, फिर हमारा लिखा हुआ है 5 का क्यूब 125। यही हमारे नंबर लिखे हुए हैं 1 8 27 64 125, और एक नंबर और लिखा हुआ है क्या 216। अब हम इनका डिफरेंट निकालेंगे, और जैसे ऊपर वो 2 लेवल तक गए थे अपन भी 2 लेवल तक चलेंगे। तो पहले लेवल में 8 और 1 का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 8 में 1 गई 9, ठीक है। अब 27 में आप 8 माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारा डिफरेंट, 17 में 8 गई 9 और 1, ठीक है। 27 में आप 8 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 19। अब आप 64 में 27 माइनस करिए, 64 में आप 27 माइनस करेंगे तो 14 में 7 गया 7 और 5 में 2 गए 3, आपका आ जाएगा 37, ठीक है। अब आप 125 में 64 माइनस करिए, कितना आ गया 61, ठीक है। अब आप 216 में 125 माइनस कर दीजिए,
ये आप किनारे में माइनस कर लेंगे, कितना आ गया हमारा 91। ये हमारा क्या हो गया लेवल 1, इसको हम क्या ले लेंगे लेवल 1। अब हमें क्या लेना है, ये हमारा लेवल 1 हो गया। अब हमें लेवल 2 पे जाना है ना, लेवल 2 पे चलेंगे हम। जैसे यहाँ पे हम 2 लेवल तक गए थे, ऐसे इसमें भी हम लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 2 में हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। तो 19 में हमारा 9 गया, कितना बचा 10 ही बचा, है ना। 19 में 9 गया, कितना बचा हमारा 10। फिर 37 में 19 माइनस कर लें आप बराबर माइनस कर लेंगे, तो हमारा 19 बचेगा, ठीक है। फिर आप 61 में 37 माइनस कर लें, बगल में कर लेंगे, सॉरी 61 में 37, तो कितना बचेगा हमारा 24। अब आप 91 में 61 माइनस कर लें, कितना बचा हमारा 30। ये हमारे 2 लेवल आ गए। 2 लेवल में आप देख रहे हैं, दूसरे लेवल में हमारे सेम नंबर नहीं आए, है ना। तो चलिए अब हम ये क्यूब नंबर लेके भी हम क्या करेंगे, इसका भी 2 लेवल हम निकालेंगे, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके भी आपको 2 लेवल निकाल के आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो चलिए अब हम कॉपी में ले लेते हैं। ये पहला क्या आपका नंबर दिया है 1 दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, फिर आपका 27 दिया हुआ है, फिर आपका 64, फिर 125 और फिर क्या दिया हुआ है आपका 216। पहले आपका 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। ऐसे आपको लाइन से ये क्यूब दिए हुए हैं। जैसे आप स्क्वायर नंबर पे अपन ने 2 लेवल निकाले थे, वैसे ही अब हम परफेक्ट क्यूब नंबर के भी 2 लेवल निकाल के चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे लेवल 1 लेंगे। तो लेवल 1 में हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 8 में 1 गई, कितने बची 7। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना बचा, 27 में 8 गई, 17 में 8 गई 9, ठीक है। और कितना बचा, 1 का 1 बचा, है ना, 19 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 में 7 गई 7 और 5 में 2 गई 3, 37 आ जाएगा। फिर ये लेवल 1 चल रहा है, ठीक है। फिर 125 में आप 64 माइनस करें तो इन दोनों का डिफरेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 5 में 4 गई 1 और 12 में 6 गई 6, 61 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालें तो 216 में 125 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 में 5 गई 1 और 11 में 2 गई 9, हाँ 91 आ गया। ये हमारा लेवल 1 में डिफरेंट आ गया। अब हमें लेवल 2 निकालना है, उसमें भी क्योंकि हमने 2 लेवल निकाले थे तो इसमें भी हम 2 लेवल निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस करें आप, 19 में हमारा 7 गया, कितना बचा 19 में 7 आप माइनस करें तो 9 में 7 गई 2 और 1 का 1, ठीक है। फिर इसको माइनस करें, 17 में 9 गई 8 और कितना बचा यहाँ पे 2, 2 में 1 गई 1, ठीक है। 11 में 7 गई, कितना बचा 4, यहाँ बचा 5, 5 में 3 गई 2, ठीक है। आगे 1 में 1 गया 0 और 9 में 6 गया, कितना बचा 3 बचा। देखिए स्क्वायर में भी आपने 2 लेवल निकाले थे आपने ऊपर स्क्वायर में, तो आपका सेम आ गया था। इसमें आपने 2 लेवल निकाले, आपका सेम नहीं आया। ये क्योंकि क्यूब है, शायद इसमें 3 लेवल में सेम आ सकता है, तो हम तीसरा लेवल भी निकाल के हम चेक करेंगे। तो ये लेवल कितना था, सेकंड था। अब लेवल हमारा कौन सा आ गया, 3 आ गया। अब देखिए आप इनका फिर से डिफरेंट निकालिए, 18 में 12 गई 6 बचेंगी, 24 में 18 गई, 24 में 18 गई, कितने बची 6 बची, 30 में 24 माइनस करेंगे तो भी 6 बचा। देखिए आपने 3 लेवल में हमारा ये कितना आ गया, सेम आ गया, है ना। तो आप देखेंगे स्क्वायर में हमारे 2 लेवल में सेम आ गया था और क्यूब में हमारा यही हमसे पूछा गया था कि आपने निकाल के आपको चेक करना है कि आपने क्या नोटिस कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या नोटिस किया कि जैसे हमारे स्क्वायर में 2 लेवल में आया था, वैसे हमारा क्यूब में कितने लेवल में आ गया, 3 लेवल में हमारा डिफरेंट क्या आ गया, सेम आ गया।
ठीक है, ये इनका हमारा क्या हो गया, डिफरेंट। जो 3 लेवल में क्या आ गया, सेम आ गया। ये हो गया, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।